स्टार्ट। पौधे हमारी जिंदगी के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, यह बताने की आवश्यकता नहीं। सभी जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जीव और सृष्टि के लिए संकट पैदा करने जा रहा है और वृक्षों की संख्या बढ़ाकर ही इसका मुकाबला किया जा सकता है। इसीलिए राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता वाली योजनाओं में पौधारोपण भी शामिल है। ऐसी महत्वपूर्ण योजना में भी घपलेबाजी अत्यंत चिंता की बात है। प्रयागराज में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना की जांच में जो तथ्य सामने आए हैं, वह विभागीय अधिकारियों को शर्मसार करने वाले हैं। सघन हरियाली का दावा हो और 80% पौधे गायब मिले तो इसमें कोई शक नहीं कि फर्जी आंकड़े भेजे गए या पेड़ों को लगाया दिखाकर बंदर बांट कर ली गई। कार्रवाई के रूप में वन विभाग ने प्रयागराज में नियुक्त रेंजर, डिप्टी रेंजर व वन रक्षक को हटा जरूर दिया है, लेकिन उन अधिकारियों का भी दोष कम नहीं जिन पर पौधारोपण की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी थी। पौधारोपण जैसी योजनाएं मानव जीवन से सीधा संबंध रखती हैं। इसमें गड़बड़ी गंभीर अपराध है, इसलिए पूरे मामले की तह तक जरूर जाया जाए कि गड़बड़ी किस रूप में हुई। उत्तर प्रदेश में पौधारोपण अभियान विभागीय सहभागिता का एक बड़ा उदाहरण है, जहां प्रतिवर्ष 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी वर्ष एक दिन में 36.51 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है, लेकिन उन्हें बचाए रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसका एक भावनात्मक पहलू यह भी है कि इस वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हजारों लोगों ने अपनी मां के नाम पर पौधा का रोपण किया है, इसलिए उन्हें बचाए रखने के हर संभव प्रयास होने चाहिए। साथ ही प्रयागराज में हुए घपले के दृष्टिगत पूरे प्रदेश में अभियान चलाकर यह पता लगाया जाना चाहिए कि जितने पौधे अब तक लगे हैं उनमें कितने जीवित बचे हैं और यदि अपेक्षा से अधिक मरे हैं तो इसके दोषी कौन हैं। पैरा परंतु जहां ई वोटिंग में कई तरह की तकनीकी कठिनाइयां और सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, वहीं पॉक्सो वोट के संबंध में कई अनसुलझे प्रश्न हैं। जैसे संविधान प्रत्येक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार देता है, तो प्रॉक्सी व्यक्ति 2 वोट कैसे दे सकता है। एक प्रॉक्सी कितने प्रवासियों के लिए वोट दे सकेगा। स्याही लगी अंगुली का क्या होगा। यह आवश्यक नहीं कि प्रॉक्सी प्रवासी की इच्छा या सम्मान करे आदि। अतः मतदान को अनिवार्य बनाए जाने से पूर्व प्रवासी वोटिंग में किसी भी कदाचार या दुरुपयोग से सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए पारदर्शिता को बनाए रखने की प्रामाणिक
व्यवस्था की जाए। मतदाता पहचान पत्र को अनिवार्य रूप से आधार से जोड़ा जाए। एक राष्ट्र एक मतदाता पहचान पत्र को लागू किया जाए। मतदाताओं को उनके मत के अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में जागरूक किया जाए और लोकतंत्र में उनके मत के महत्व एवं उनकी भूमिका के बारे में जानकारी प्रदान की जाए। मतदान के लिए ग्रामीण स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाया जाए आदि। पैरा मतदाताओं में वोट के प्रति जागरूकता लाने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा सुव्यवस्थित मतदान शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम एवं मतदाता हेल्पलाइन ऐप को लॉन्च किया गया, लेकिन मतदान का प्रतिशत जितना होना चाहिए उतना आज तक नहीं हो पाया है। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो वर्ष 2009 में मतदान प्रतिशत 58% रहा था, जो वर्ष 2014 में बढ़कर 66.4% और वर्ष 2019 में 67.6% और 2024 में 65.79% पर ही अटक गया। भारत में कुल मतदान बढ़ाने की राह में जो प्रमुख चुनौतियां परिलक्षित हो रही हैं वह हैं मतदाता उदासीनता, जागरूकता और साक्षरता की कमी, असुविधाजनक चुनाव तिथियां, सुरक्षा संबंधी चिंताएं, प्रवासन, राजनीतिक दल और उम्मीदवार एवं मतदाता पहचान आदि। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव से लोकतंत्र मजबूत होता है, इसके प्रति जनता का विश्वास एवं उत्साह बढ़ता है। मतदान 100% होता है तथा एक स्वस्थ जनमत का निर्माण होता है, जिससे लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होती हैं, क्योंकि चुनाव हारने के जोखिम के कारण सत्ताधारी दल जनता के साथ कोई भी गलत कार्य करते हुए डरते हैं, क्योंकि उन्हें समय के नियमित अंतराल पर मतदाताओं के पास वापस जाना होता है। इसलिए चुनाव सत्ताधारी लोगों के लिए नियंत्रण का कार्य करता है तथा मतदाता को राजनीतिक अभिव्यक्ति के लिए अवसर देता है। चुनाव के माध्यम से सत्ता परिवर्तन यह साबित करता है कि लोकतंत्र में लोगों द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाता है। प्रत्येक देश की चुनावी प्रक्रिया दूसरे देश से भिन्न हो सकती है, लेकिन उन सभी का एक ही उद्देश्य होता है कि अपने पसंद के उम्मीदवार अथवा पार्टी का चयन करके सरकार के निर्माण में अपनी भूमिका सुनिश्चित करना। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए चुनाव में मतदान को अनिवार्य किया जाना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है। पैरा निस्संदेह चुनाव किसी भी लोकतांत्रिक देश में महापर्व जैसा महत्व रखता है। यह बात भारत जैसे लोकतांत्रिक देश पर भी लागू होती है, जहां जनता संप्रभु है। इस प्रकार भारत में चुनाव प्रणाली विस्तृत संवैधानिक व्यवस्था और मतदान प्रणाली को संदर्भित करती है।
यह प्रणाली वोट को एक राजनीतिक निर्णय में बदल देने में सक्षम है। Like, comment, and subscribe.